गोलकोंडा के ज्यादातर हीरे ऐतिहासिक थे, लेकिन उनमें से कई गलत हाथों में चले गए। ऐसा ही एक हीरा था पिगॉट डायमंड। ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड जॉर्ज पिगॉट, जो मद्रास के गवर्नर थे, 1763 में भारत से करीब 47.38 कैरेट का ये हीरा इंग्लैंड ले गए। 1840 में पिगॉट की मृत्यु के बाद उनके परिवार ने ब्रिटेन में व्यापार करते हुए इस हीरे को ईस्ट इंडिया कंपनी को सस्ते दामों में बेच दिया। कंपनी ने आगे चलकर इसे तुर्की के अल्बानिया के सूबा अली पाशा को $1,50,000 में बेच दिया, लेकिन कुछ ऐसी वजहों आज उस हीरे का अस्तित्व नहीं रहा। ज्ञानौन से जवाब जानिए। जब सुल्तान को खबर मिली कि पिगॉट हीरे के मालिक अली पाशा तुर्की सल्तनत के खिलाफ तख्ता पलट की साजिश रच रहे हैं, तो उन्होंने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए एक सेनापति भेजा। अली पाशा को पकड़ लिया गया, लेकिन युद्ध में वे बुरी तरह घायल हो गए। कहा जाता है कि मरने से पहले उनकी अंतिम इच्छा पिगॉट हीरे को नष्ट करना थी। सुल्तान के सैन्य प्रमुखों को उसकी पत्नी का सिर कलम करने का आदेश दिया गया। एक प्रमुख ने हथौड़े से पिगॉट हीरे के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सौभाग्य से अली पाशा की मृत्यु उसकी पत्नी का सिर कलम किए जाने से पहले ही हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब बात उस हीरे की जो भारत से गया और सीधे यूरोप की सत्ता तक पहुंचा। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं बल्कि हकीकत है। इसे दुनिया द रीजेंट डायमंड के नाम से जानती है। साल 1701, जगह थी हैदराबाद की परिताला खदान। एक मजदूर के हाथ लगा 410 कैरेट का एक विशाल हीरा, लेकिन उसे पता था कि अगर ये राजा के पास गया तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। उसने एक खौफनाक रास्ता चुना। उसने अपने पैर की जांघ पर एक गहरा घाव किया और उस 410 कैरेट के पत्थर को अपने शरीर के अंदर छिपाकर ऊपर से पट्टी बांध ली। वो दर्द से कराह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में दौलत की चमक थी। वो मजदूर मद्रास पहुंचा और एक ब्रिटिश जहाज के कप्तान से मदद मांगी। सौदा ये हुआ कि कप्तान उसे देश से बाहर ले जाएगा और बदले में उसे हीरे की आधी कीमत मिलेगी। लेकिन लालच बुरी बला है। जैसे ही जहाज समंदर के बीच पहुंचा, कप्तान की नीयत डोल गई। उसने उस बेबस मजदूर की जान ले ली और उसकी लाश को समंदर की लहरों में फेंक दिया। हीरा अब कप्तान का था, लेकिन कहता है ना कि पाप की कमाई फलीभूत नहीं होती। उसने वो हीरा एक भारतीय व्यापारी जयचंद को मात्र 1000 पाउंड में बेच दिया। जयचंद ने इसे सालों तक छिपा कर रखा, क्योंकि ये चोरी का माल था। आखिरकार ये हीरा मद्रास के गवर्नर थॉमस पिट के पास पहुंचा 20,000 पाउंड में। जब ये ब्रिटेन ले जाया गया तो इसे तराशा गया। 410 कैरेट का ये कच्चा पत्थर घटकर 140 कैरेट का रह गया, लेकिन इसकी चमक अब सूरज को मात दे रही थी। थॉमस पिट इस हीरे को लेकर इतना डर गया था कि अंत में इस हीरे को फ्रांस के राजा ड्यूक ऑफ ऑर्लिन्स ने 1,35,000 पाउंड में खरीद लिया, और तब इसका नाम पड़ा द रीजेंट। आज ये हीरा पेरिस के लूव्र म्यूजियम में रखा है, जहां लाखों लोग इसे देखने आते हैं।